यह कहानी है आरव और काव्या की। दिल्ली का एक बड़ा कॉलेज। पहला दिन। आरव लंबा कद, शांत आंखें, हल्की दाढ़ी, एक ऐसा लड़का जो कम बोलता है लेकिन हर बात में सच्चाई होती है। आरव क्लास के आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था, तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है काव्या। सफेद कुर्ती, खुले बाल और आंखों में छुपा हुआ दर्द। आरव उसे देखता है, लेकिन एक ही बारी में वह उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी उदासी पढ़ लेता है। पहली बार राघव को किसी को खोने का डर लगा, बिना उसे पाए। ग्रुप प्रोजेक्ट उन्हें करीब लाता है। काव्या बोलती ज्यादा है और राघव सुनता ज्यादा, लेकिन उसकी खामोशी में उसकी केयर छुपी थी। बिना पूछे उसकी पसंद की कॉफी ले आना, लाइब्रेरी में उसके लिए सीट बचा के रखना, बारिश में उसका बैग अपने हाथों में ले लेना। दिन काव्या ने पूछा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सुनना पसंद करता हूँ। काव्या पहली बार उसे अलग नजर से देख रही थी। आरव और काव्या अब एक दूसरे से प्यार करने लगे, परंतु उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। काव्या की हंसी आरव को सुकून देने वाली होती थी। कॉलेज ना आने पर या छुट्टी होने पर वह घंटों घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे। काव्या लंबी लंबी बातें करती थी, आरव उसे सुनता रहता था। काव्या और आरव अक्सर कॉलेज में साथ ही दिखाई देते थे। कॉलेज फेस्ट की रात, लाइट, म्यूजिक और भीड़, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ काव्या पर थी। काव्या लाल कुर्ती पहनकर आई थी और वह बहुत अधिक खूबसूरत लग रही थी। लाल कुर्ती में काव्या को देखकर आरव उसे देखता ही रह जाता है। आरव उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो शायद मैं खुद को भी खो दूंगा। काव्या की आंखें भर जाती है, तुम मुझे खोओगे नहीं। और उसी पल दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। अब प्यार शुरू हो चुका था, लेकिन ये लाउड नहीं था, ये वो प्यार था जो सुकून देता है। साथ बैठकर उगते हुए सूरज को देखना, एक ही ईयरफोन से गाने सुनना, बिना बोले एक दूसरे को समझना। आरव हर छोटी चीज पर उसका ख्याल रखता था। ठंड लग रही है, खाना खाया, थक गए हो? काव्या मुस्कुराते हुए कहती, तुम बिल्कुल एक हस्बैंड जैसे बिहेव करते हो। आरव हंसकर जवाब देता है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परंतु एक रात काव्या का मैसेज आता है, तुम कल कॉलेज मत आना प्लीज। आरव बेचैन हो जाता है, उसका दिल पहली बार डरता है। काव्या के मैसेज को देखकर आरव बहुत दुखी होता है। वह काव्या को कॉल करता है, परंतु काव्या कॉल नहीं उठाती। अगले दिन आरव कॉलेज चला जाता है, लेकिन वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। खबर मिलती है कि काव्या का एक्सीडेंट हो गया है और सभी स्टूडेंट उसके लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। आरव का दिल रुक सा जाता है, पर कल रात तो वो मुझसे बात कर रही थी। जल्दी जल्दी आरव हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कहते हैं काव्या 3 दिन से कोमा में है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर वो कोमा में थी तो मुझसे बात कौन कर रहा था? आरव काव्या के पास बैठता है और रोने लगता है। वह उसे इस हालत में देख नहीं पाता और बाहर आ जाता है। तभी आरव के पास मैसेज आता है, तुम मुझे देख नहीं पाओगे लेकिन मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आरव डरता है लेकिन सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाता है। मैसेज आता है, अगर सच्चाई जाननी है तो क्लासरूम में आ जाओ। आरव क्लासरूम में पहुंचता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, आरव। वो मुड़ता है। सामने काव्या चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। काव्या धीमी आवाज में कहती है, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे धक्का दिया गया है। एक पल के लिए तो आरव काव्या को देखकर डर जाता है, परंतु वह जानना चाहता था। आरव कांपते हुए कहता है, किसने? काव्या जवाब देती है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त रोहन ने। आरव को विश्वास नहीं होता, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। रोहन का अजीब व्यवहार, काव्या का उससे डरना और उस रात रोहन का वहीं होना। आखिरकार आरव रोहन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आरव बहुत अधिक गुस्से में होता है। वह रोहन के पास जाता है। आरव रोहन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोहन भी काव्या को पागलों की तरह प्यार करता था। काव्या ने उसे मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने काव्या को धक्का दे दिया। रोहन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन काव्या की हालत बिगड़ जाती है। एक रात आरव काव्या के पास बैठा हुआ रो रहा था। लड़की जो कोमा में थी फिर भी मुझसे बात कर रही थी। एक दोस्त जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। एक प्यार जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। आरव को आखिरी मैसेज आता है, धन्यवाद, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। हॉस्पिटल की मशीन की आवाज धीमी हो गई। काव्या हमेशा के लिए चली गई। आरव आज भी हर शाम टेरेस पर जाता है, जहां उसने काव्या को पहली बार महसूस किया था।
और हवा में आज भी एक आवाज़ गूंजती है, मैं यहीं हूँ। कुछ प्यार अधूरे रह जाते हैं लेकिन शायद वही सच्चे होते हैं। आप लोगों को आरव और सिया की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू। और इसी प्रकार की अच्छी लव स्टोरियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आरव बस इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे लिए सुकून थी। मैंने उसे खोया नहीं, बल्कि मैंने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर बसा लिया है। और शायद यही सच्चा प्यार होता है। आरव के दिल में सिया आज भी जिंदा है और उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर है।